गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कलर सिस्टम। कलर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखिए। ऑपरेटिंग मेंबर में क्या क्या शामिल होता है जो क्लच को ऑपरेट करते हैं? आप लोग बताइए क्या होगा दोस्तों। इसमें फुट पैडल भी होता है, लिंकेज भी होता है, रिलीज बेयरिंग होता है, यानी ऑल ऑफ दीज होता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग देखेंगे मल्टी प्लेट क्लच किसके खांचों में सरकती है? तो मल्टी प्लेट क्लच जो है ना, फ्लाई व्हील के खांचों में सरकती है। दूसरा क्वेश्चन और देखें, कौन क्लच का मान कितना होता है? देखिए, कौन क्लच का मान जो होता है ना, हमेशा 20 से कम होता है दोस्तों, ठीक है। कौन क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सल फोर्स से क्या होता है, अधिक या ज़्यादा? तो अधिक होता है दोस्तों। सिंगल प्लेट क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सल फोर्स से क्या होता है, अधिक, ज़्यादा, बराबर? तो बराबर होता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, सेमी सेंट्रीफ्यूल क्लच किस फोर्स पर कार्य करता है? तो स्प्रिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी दोनों पर ये फोर्स कार्य करता है। वैक्यूम क्लच में क्या होता है, आप लोग बताइए। वैक्यूम क्लच में सारा होता है, पिस्टन भी होता है, वैक्यूम सिलेंडर भी होता है, और रिवर्सर जो होता है ना, रिवर्सर, यानी ऑल ऑफ दीज होता है दोस्तों। हाइड्रोजन क्लच में, हाइड्रोजन जो क्लच होता है हाइड्रोलिक, उसमें बताइए क्या क्या होता है। उसमें पिस्टन होता है, कंट्रोल वाल्व होता है, एक्यूमुलेटर होता है, यानी सभी होता है दोस्तों। फ्यूल कप्टिंग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? फ्यूल कप्टिंग का फ्यूल फ्लाई व्हील नाम भी है और फ्लाई क्लच नाम है, फ्यूल क्लच भी नाम है, यानी ऑल ऑफ ए और बी दोनों नाम है। इसमें बचाना है क्लच का कार्य क्या है। क्लच का बताइए दोस्तों, क्लच का क्या है? तो इंजन में गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना जोड़ना है, यानी इंजन बॉक्स का तोड़ना जोड़ना संबंध है। अब आइए आगे, निम्न में से किसके साथ क्लच असेंबली फिट किया जाता है? बताइए, क्लच असेंबली फिट किसके साथ किया जाता है? तो फ्लाई व्हील के साथ क्लच असेंबली फिट किया जाता है दोस्तों। क्लच का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? तो गाड़ी की गति को धीमा करने के लिए भी किया जाता है दोस्तों, कोई गियर बदलने में भी किया जाता है दोस्तों, और ब्रेक लगाने में भी किया जाता है, यानी ऑल ऑफ दिस में किया जाता है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन क्लच प्लेट से संबंधित है। कौन सा क्लच प्लेट से संबंधित है? क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच दबी रहती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से वेट क्लच कहलाता है। वेट क्लच क्या कहलाता है? जिसकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी प्लेट क्लच में क्या होता है दोस्तों? तो मल्टी प्लेट क्लच में क्लच प्लेट की संख्या अधिक होती है दोस्तों। क्लच प्लेट किस धातु की बनती है, आप लोग बताइए। स्टील की पत्ती होती है। क्लच प्लेट किस धातु की होती है? स्टील की बनी होती है, स्टील की पत्ती बनी होती है। ऑपरेटिंग शाफ्ट का क्लच एडजस्टमेंट के लिए क्या व्यवहार किया जाता है? तो एडजस्टिंग नट की, गाड़ी खड़ी करते समय, क्या ब्रेक लगाने समय या गियर को न्यूट्रल करते समय आवश्यक नहीं होता है? यह कथन बताइए तो किस क्लच पर निर्भर करता है? ये दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक पर निर्भर करता है। टॉर्क कन्वर्टर कार्य करता है, बताइए। इंजन की शक्ति को बढ़ाने के लिए टॉर्क कन्वर्टर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक से सहायता प्राप्त क्लच में रिलीज बेयरिंग दबाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोलिक जब भी बोलेगा तो हाइड्रोलिक मारिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, किस गेज का प्रयोग क्लच प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है दोस्तों?
तो क्लच प्लेट का चेक करने के लिए हम लोग किया जाता है, बताइए फीलर गेज के, डेप्थ गेज का, डायल गेज का, कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। बताइए तो दोस्तों, तो हम लोग का ये आप लोग क्वेश्चन बताइए, फीलर गेज का, डेप्थ गेज का, डायल गेज का, कैलिपर गेज का। फीलर गेज का हो सकता है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्लच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है? क्लच प्लेट के दोनों तरफ कॉर्क का और चमड़ा का दोस्तों लाइनिंग बनी होती है। इस चीज़ का बना होता है दोस्तों, कॉर्क का और चमड़ा का, दोनों का बना होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, और क्लच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ का पता है? ये तो हो गया दोस्तों। विद्युत चुम्बकीय क्लच में फ्लाई व्हील पर क्या बना रहता है? तो तांबे के तार का वेल्डिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? तांबे के तार के वेल्डिंग होता है। निर्वात क्लच में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो निर्वात क्लच में निर्वात इंजन का प्रयोग किया जाता है। निर्वात मैनिफोल्ड यानी निर्वाते का प्रयोग किया जाता है। इस क्लच में नॉन रिटेयर क्लच का प्रयोग होता है। बताइए, तो निर्वात क्लच का दोस्तों प्रयोग होता है। क्लच सॉफ्ट पर किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो पायलट बियरिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्लच सॉफ्ट किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? पायलट बियरिंग का। आप लोगों को दोस्तों क्लच का क्वेश्चन ये अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आगे कौन सा चैप्टर आप लोगों को बता दिया जाए, वही चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।